भारत में एक बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो या तो अनाथ हैं, किसी न किसी वजह से घर से भागे हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए देश में 1193 बाल गृह हैं। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 41% है, जिसमें से 2% बच्चे अनाथ हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। रिटायर होने के बाद आमतौर पर लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लगता है एक लंबे समय तक नौकरी के बाद थोड़ा आराम किया जाए, स्वाभाविक भी है। लेकिन उम्र के उस पड़ाव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बीते जीवन के अनुभव और ज्ञान का निचोड़ दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा से पहले सफाई की पाठशाला, सड़क के किनारे गरीबों का स्कूल, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर जोर। सड़क के किनारे बच्चों को पढ़ाती ये हैं शशि त्यागी। गरीब बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का नेक काम शशि ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही शुरू किया। शशि उन बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं जिन्हें उनके माँ बाप भी शिक्षा से महरूम रखना चाहते थे। गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर तक लाना शशि के लिए आसान नहीं था। शशि की इस नेक नियत के बारे में जब इलाके के बाकी रिटायर्ड बुजुर्गों को पता चला तो सबने मिलकर इस स्ट्रीट स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य और सेवा भाव का पाठ पढ़ाया जाता है, ताकि कई सेवाओं से वंचित इन बच्चों का भविष्य संवर जाए। इनमें से ज्यादातर बच्चे झोपड़ियों में रहते हैं और उनके माता पिता मजदूर हैं। धीरे धीरे करके बच्चे 20-25 बच्चे घर में हो गए और उसके बाद बच्चों का रेगुलर होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुश्किल से 4-5 बच्चे रह गए जो सिर्फ पढ़ना चाहते थे। हम बीमार हो जाते थे तो स्कूल बंद कर देते थे, या कोई तकलीफ़ है कुछ है तो उन्होंने कहा हम आपको टीचर देंगे और ये हमारी झुग्गियाँ बहुत सारी हैं, हम इसे काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात हम सबको बहुत अच्छी लगी। सितंबर 2010 में इस स्कूल की शुरुआत की गई थी। 5 से 6 बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत हुई। अब तक 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं। शेर की बारात में धूम मचेगी, रात में हाथी की सवारी होगी, पीछे घोड़ा गाड़ी होगी। शेर की बारात में धूम मचेगी रात में। Jumpy jeeps, dimple jeeps, nosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's black, is that you? Yes, yes, yes. तो हमें फ़ख्र होता है उन बच्चों पे कि वो बच्चे इतना पढ़ गए, हाई स्कूल तक आज वो प्राइवेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से तो 5वीं 6वीं पास करके गए, तो हमें इस बात को बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब मजदूरों के बच्चों को स्कूल की चौखट तक लाना इन बुजुर्गों के लिए सबसे मुश्किल काम था। बच्चों के साथ माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि उस वक्त इनमें से कई बच्चे माँ बाप के काम में हाथ बटाया करते थे। लेकिन इन बुजुर्गों ने भी कभी हार नहीं मानी। और हमारा ये मिशन है कि हम ये बच्चे जो हैं रेगुलर स्कूल में पढ़ें और रेगुलर स्कूल में पढ़ के अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा प्राप्त करें। तो हम इनके अंदर ये जज्बा भरते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ के ही आपका उत्थान होगा। रिटायर्ड बुजुर्गों की कोशिशों का ही नतीजा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तो नहीं, पूरे 6 स्ट्रीट स्कूल खुल चुके हैं। इन स्कूलों में 5 से 13 साल की उम्र तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। रिटायर्ड बुजुर्गों के अलावा 14 और टीचर्स भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिनका खर्च भी ये बुजुर्ग ही उठाते हैं। और ये थोड़ा सा जो भी सीखा हमारे प्रयास से 6.5 साल हो गया। 6.5 साल से समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं। रिटायर होने के बाद आमतौर पर लोग अपनों के बीच आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में ये लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो समाज के लिए सबसे आखिरी कतार में खड़े हैं। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, वसुंधरा।